बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो कठिन फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले आप उसको देखें किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। बिहार सरकार ने, बिहार के लिए आपको अकेला ब रखना है और हा का बड़ा गोला लगा के सरकार ने, और नाम के नीचे टिक लगाना है ताकि आपको ध्यान रहे बिहार का ब और सरकार ने, बिहार सरकार ने। पिछले दिनों, पिछले का शब्द दिन है, पिछले दिनों और बिंदी लगा दें। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में, बी से बिहार, विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। आरक्षण की सीमा, डाउनलोड रह करके आरक्षण बाहर निकले, क और सम लगा दें, आरक्षण की सीमा। आंकड़ों के आधार पर, ये आंकड़े और आधार को डबल कर दें, ये आंकड़ों के आधार पर। अनुसूचित जाति, न से अनुसूचित जाति, जैसे काट दें, आधा ज लगा दें, अनुसूचित जाति। जनजाति, ज न करके फिर ज को आधा कर दें, जनजाति। आर्थिक स्थिति क्या है, डाउन ऑर्डर करके आधा करके, आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। SC ST, ST एस करके डबल सा बढ़ा गया, SC ST। जाति समूह, जत और समूह लगा दीजिए, जाति समूह, यहाँ सा लगाएं, जाति समूह। राजनीतिक हथियार, रा ना को आधा करें, त निकल जाएगा, राजनीतिक, हा को आधा करके डाउनलोड रह कर दे, राजनीतिक हथियार। अधिक समय से, अधिक समय से। महागठबंधन, म से महा, गठ आधा कर दे, बंधन, महागठबंधन। विशेष रूप से, विशेष रूप से। बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ और चर को डबल कर दें, बढ़ा चढ़ाकर। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता का सब चिन्ह हमारे पास, बड़ा गोला करके और इसको छोटे से ब से काट दें, स्वतंत्रता के बाद। मुख्य धारा में, मुख्य धारा में, मुख्य धारा में, दोनों को काट दें, मुख्य धारा में। OBC आरक्षण, BC आरक्षण, अभी BC हुआ है, अब यहाँ ओ लगा दें, OBC आरक्षण। मंडल आयोग, मंडल आयोग, ग से काट दें। पिछला लोकसभा चुनाव, पिछले का सब चिन्ह है, पिछला लोकसभा और चुनाव के लिए वो लगा दें, पिछला लोकसभा चुनाव। मोदी सरकार ने, म से मोदी, सरकार ने, नाम के नीचे टिक लगा दें। आर्थिक रूप से कमज़ोर, डाउनलोड रह करके आर्थिक रूप से और कमज़ोर के लिए र लगा दें, तो यहीं से रूप से और यहीं से कमज़ोर। लोगों के लिए, लोगों के लिए। आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट, लाइन को काट के सुप्रीम कोर्ट को आधा कर दे। यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है। देश भर के लोग, देश भर के लोग, देश भर के लोग। शैक्षणिक रूप से, सणु, क और रूप से। आरक्षित वर्ग, डाउनलोड रह करके आरक्षित वर्ग, व से काट दें। शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और बिंदी लगा दें, डबल सा हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिंदी लगाएंगे तो कोशिश हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। एकमात्र तरीका, एक माँ को डबल कर रहे हैं, मात्र तरीका है। उद्योग धंधे, लाइन को काट के उद्योग, ध से काट दें। हासिल कर सके,
हासिल कर सके, हासिल सा लगाए, हासिल कर सके। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है वो मैंने आपको दी है। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन देता हूँ, आप उसको लिखेंगे और इन वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांश आप बना पाएंगे। यस, स्टार्ट। बिहार सरकार ने जब जातियों के सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे तो यही संकेत मिला था कि वह और उसके राजनीतिक सहयोगी जाति आधारित राजनीति के एजेंडे को नई धार देना चाहते हैं। इसका प्रमाण पिछले दिनों तब मिला जब बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक को पेश किया गया। जातिगत आरक्षण की सीमा को 50 से 65% करने वाले इस विधेयक को पारित करने के पहले जाति सर्वेक्षण के जरिए हासिल आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग की आर्थिक स्थिति क्या है। इस पर आश्चर्य नहीं कि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद से देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग तेज हो गई है। इसी के साथ आरक्षण सीमा बढ़ाने की भी मांग हो रही है। ऐसी मांग करने वाले दल SC/ST और पिछड़े वर्ग को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने में हर्ज नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य जाति की राजनीति को बल देना अथवा अपनी अपनी सुविधा से विभिन्न जाति समूहों को वोट बैंक बनाना नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल यही हो रहा है। मंडल राजनीति की उपज माने जाने वाले दलों ने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। बिहार में बीते 3 दशक से भी अधिक समय से जाति और आरक्षण की राजनीति करने वाले दल ही सत्ता में हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में SC/ST और अति पिछड़े वर्गों की स्थिति कमज़ोर क्यों है। चूँकि जनगणना या फिर जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए बिहार ने जातिगत गणना को जाति सर्वे नाम दिया। इस सर्वे को लेकर कई सवाल उठे हैं। भाजपा नेताओं ने तो ऐसे आरोप लगाए कि जो जातियां महागठबंधन के दलों और विशेष रूप से राजद और जदयू का वोट बैंक मानी जाती हैं, उनके आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं। कुछ नेताओं ने यह शिकायत की कि कई लोगों के घर जाति सर्वे करने वाले कर्मचारी पहुँचे ही नहीं। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान तैयार किया गया तो उसमें SC और ST वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी अवधि के लिए ही आरक्षण को उपयुक्त माना था। वह स्वयं दलित वर्ग से आते थे। उनका मानना था कि 10 वर्षों में SC/ST मुख्यधारा में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। बिहार का
जाति सर्वे भी यही बता रहा है कि SC/ST और OBC आरक्षण से दलित पिछड़े वर्गों का वैसा उत्थान नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था। इन स्थितियों में विचार होना चाहिए कि आरक्षित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को प्रभावी ढंग से कैसे दूर किया जाए, लेकिन इसके बजाय आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछली सदी के अंतिम दशक में VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रपट लागू कर अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC को आरक्षण प्रदान किया। OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तो माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मान्यता प्रदान की। इस तरह आरक्षण अब 60% हो गया है। इसके बाद भी विभिन्न दल और वर्ग आरक्षण की मांग करते रहते हैं। महाराष्ट्र में मराठा नेता अपने समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि जिस महाराष्ट्र में देश भर के लोग नौकरी करने जाते हैं, वहाँ की समस्त मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा और आरक्षण का हकदार है? यदि देश भर में आरक्षित वर्ग की जातियों की गणना की जाए तो उनका प्रतिशत बिहार की तरह 60-70% के करीब निकलेगा। आरक्षित वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। कोई भी समझ सकता है कि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि सभी आरक्षित वर्गों को समाहित और संतुष्ट किया जा सके। निसंदेह यह नहीं माना जा सकता कि SC/ST और OBC वर्ग की हर जाति के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और वे मुख्यधारा शामिल नहीं हो सके हैं। लेकिन कई दल यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही है कि अतीत में दलित पिछड़ी जातियों की उपेक्षा और अनदेखी हुई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति के चलते यह सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि आरक्षण की दलित पिछड़े वर्गों के उत्थान का एकमात्र उपाय है। यह सही है कि देश को फिलहाल आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उसके तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है ताकि पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिल सके। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, तब जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा की राजनीति से बचा जाना चाहिए। यह राजनीति समाज को बांटने का काम करती है और लोगों में भारतीयता का बोध जगाने में बाधा बनती है। अच्छा होगा कि सभी दल इस पर विचार करें कि वंचित, पिछड़े और दबे कुचले लोगों को ही आरक्षण का लाभ कैसे मिले। उन्हें आरक्षण के अतिरिक्त भी अन्य उपाय करने होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं दी जा सकती। वे ऐसा करने के बजाय उच्चतम न्यायालय की ओर से तय
आरक्षण सीमा की अनदेखी करके जाति की राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार आरक्षण बढ़ाने वाले फैसलों को खारिज कर चुका है, फिर भी कई दल उसकी पहल करते रहते हैं। ऐसा करके वे लोगों को बरगलाने का ही काम करते हैं। वे वंचित पिछड़े तबकों को यह समझाने में लगे रहते हैं कि आरक्षण ही उनके उत्थान का एकमात्र तरीका है। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक दलों के लिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वे अपने अपने राज्यों में उद्योग धंधों का विकास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार हासिल कर सकें। धन्यवाद।